हाय फ्रेंड। तो मैं विशाल कुमार और आप लोग को आज करियर वांट के चैनल पे आप लोग को बायोलॉजी लेकर आया हूँ। बायोलॉजी में जो कि बोटनी है और बोटनी से दो मैंने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट चैप्टर 11th का लेकर आया हूँ। तो देखिए इसमें हम लोग क्या देखेंगे, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट चैप्टर का नाम क्या है। कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले चैप्टर का नाम देखते हैं, नाम से ही पता चल जाता है कि इसमें हमको पढ़ना क्या है। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट मतलब कि प्लांट में जो ट्रांसपोर्ट होता है, आवागमन। ट्रांसपोर्ट मतलब आवागमन, जैसे कि फूड का, मिनरल का, न्यूट्रिएंट्स का और वाटर का इत्यादि। तो देखिए इस चैप्टर का महत्व क्या है। जैसे कि हम नीट के व्यू से देखो तो इस चैप्टर से हर साल 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं नीट के व्यू से। अगर और कम्पिटेटिव एग्जाम की कोई बात करें तो इस चैप्टर से भी आता है, सारे कम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं, लेकिन बेसिक जो हम बता रहे हैं जो मतलब मोस्ट है नीट के लिए, तो नीट में 3 से 4 क्वेश्चन आता है हर साल। तो देखिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, प्लांट्स जो होता है उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता। जैसे हम लोग के बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, प्लांट्स में तो ऐसा नहीं होता है। तो सबसे पहला टॉपिक और जो हम बताने जाएंगे, पढ़ाएंगे आज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, हम एकदम एनसीईआरटी बेस्ड, एनसीईआरटी से एक भी लाइन इधर उधर नहीं होगा। और आप लोग जब ये लेक्चर देखिएगा तो अगर आप लोग को लेक्चर देखना होगा, ठीक है लेक्चर देखिएगा, लेकिन अगर आप लोग एक बार एनसीईआरटी एक बार ध्यान से एक बार देख सकते हैं, ध्यान से नहीं एक बार केवल देख लीजिएगा, उसके बाद लेक्चर देखिएगा तो काफ़ी फायदा करेगा। अगर नहीं भी ध्यान से देते हैं एनसीईआरटी, नहीं भी तो कहीं भी बैठे हैं लेक्चर देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेक्चर ही देख लीजिएगा तो आपका एनसीईआरटी एकदम क्लियर हो जाएगा, आपका अच्छा खासा मार्क्स आएगा। तो देखिए सबसे पहले चलते हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में। तो यहां पर हम आते हैं, प्लांट्स हैव more plants have more molecule than animals। प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्ट होता है मोलिक्यूल का वो बहुत ज्यादा होता है, बहुत दूर दूर तक होता है एनिमल के अपेक्षा। एनिमल में काफी कम होता है, प्लांट्स में बहुत ज्यादा दूर दूर तक होता है, 200 मीटर ऊंचा होता है। जैसे वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है तो रूट से स्टेम तक जाते जाते 200 मीटर तक उतना बड़ा बड़ा प्लांट होता है, तो वहां पे बहुत दूर दूर तक हुआ, लेकिन एनिमल में उतना दूर तक नहीं होता है। तो और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन हो गया एनसीईआरटी का। दूसरा हो गया कि plants have no circulatory system, और ये आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो ठीक है, अगर नहीं लेके बैठे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अच्छा इसके बाद चलते हैं, तो जैसे कि हम लोग देखेंगे प्लांट्स में तो मोस्ट ऑफ हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स में देखेंगे। फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है, फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या क्या ट्रांसपोर्ट होता है हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी के व्यू से। फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या क्या ट्रांसपोर्ट आता है मोस्टली, तो मोस्टली पहला नंबर हो जाता है वाटर, पहला वाटर, दूसरा मिनरल न्यूट्रिएंट्स, तीसरा ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, और चौथा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। मोस्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में चार जो होता है, वाटर, मिनरल न्यूट्रिएंट, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ये चार ज्यादातर ट्रांसपोर्ट होते रहता है प्लांट में, ठीक है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे वाटर में 2 प्रकार का ट्रांसपोर्ट होता है, एक लॉन्ग डिस्टेंस, एक शॉर्ट डिस्टेंस। तो शॉर्ट डिस्टेंस हम लोग पहले देखते हैं। ट्रांसपोर्ट प्लांट में 2 प्रकार का होता है, एक लॉन्ग डिस्टेंस और एक शॉर्ट डिस्टेंस। तो हम लोग देखेंगे शॉर्ट डिस्टेंस यहां पे। तो ट्रांसपोर्ट हो गया 2 तरह का, तो शॉर्ट डिस्टेंस हो गया
शॉर्ट डिस्टेंस। शॉर्ट डिस्टेंस किस चीज से होता है? शॉर्ट डिस्टेंस हमारा होता है डिफ्यूजन द्वारा, डिफ्यूजन द्वारा, और दूसरा हो गया साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग द्वारा। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग द्वारा। और ये दोनों दोनों होता है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होता है जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट द्वारा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम आपको बाद में बताएंगे। अच्छा, आगे चल के बताएंगे। अब देखते हैं, ये ट्रांसपोर्ट हो गया शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, और उसके बाद से हो जाएगा आपका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में हम लोग का क्या आएगा? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में हम लोग का आएगा जाइलम और फ्लोएम। पहला हो जाएगा जाइलम और दूसरा फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में, जो जाइलम और फ्लोएम के द्वारा होता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में ट्रांसपोर्टेशन, उसको हम क्या बोलते हैं? जो जाइलम और फ्लोएम को दोनों को मिलाकर जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन। जाइलम और फ्लोएम के द्वारा जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है उसको हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए दो प्रकार का हो गया, एक शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट और एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हो गया प्लांट में। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन तथा साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग द्वारा, और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट आपका हो गया जाइलम और फ्लोएम द्वारा, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो आते हैं ट्रांसलोकेशन जो हो गया, तो हम लोग आते हैं मिनरल में, फ्लावरिंग प्लांट के मिनरल में आते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें सबसे पहले क्या हो गया आपका जो कि ऑर्गेनिक हो गया, वाटर हो गया, वाटर एंड मिनरल। वाटर एंड मिनरल ये दो हो गया, यूनिडायरेक्शन होता है। वाटर एंड मिनरल क्या होता है? यूनिडायरेक्शन। यूनिडायरेक्शन यानी कि एक ही डायरेक्शन में होता है। एक ही डायरेक्शन में क्या होता है? वाटर और मिनरल, मतलब रूट टू स्टेम। शॉर्ट डिस्टेंस क्या हुआ? शॉर्ट डिस्टेंस क्या हुआ? यूनिडायरेक्शन हुआ। शॉर्ट डिस्टेंस यूनिडायरेक्शन। यूनिडायरेक्शन मतलब एक ही डायरेक्शन में, और वो जाता है ऊपर ही जाता है, रूट से स्टेम में जाता है। और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में देखिए क्या हो जाएगा। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में हो जाएगा, शॉर्ट डिस्टेंस यूनिडायरेक्शन हो गया। ठीक है, वाटर एंड मिनरल। और आते हैं ऑर्गेनिक एंड मिनरल पार्टिकल। ये दोनों ऑर्गेनिक एंड मिनरल पार्टिकल, ये दोनों क्या होता है? मल्टी डायरेक्शन। ये दोनों मल्टी डायरेक्शन हो जाता है। ऑर्गेनिक एंड मिनरल पार्टिकल ये दोनों मल्टी डायरेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो वाटर एंड मिनरल ये यूनिडायरेक्शन हो जाता है रूट से स्टेम, और ये ऑर्गेनिक एंड मिनरल पार्टिकल ये मल्टी डायरेक्शन हो जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि जो ऑर्गेनिक पार्टिकल हो गया, जैसे कि जो ऑर्गेनिक पार्टिकल हो गया, ऑर्गेनिक पार्टिकल कहां से होता है? ऑर्गेनिक पार्टिकल जैसे कि वाटर एंड मिनरल हो गया, रूट सिस्टम में चलता है। ठीक, तो ऑर्गेनिक पार्टिकल क्या हो गया? ऑर्गेनिक पार्टिकल कहां से होता है? बनता है आपका लीफ से, पत्ता से। ऑर्गेनिक पार्टिकल पत्ता से होता है। ठीक, और पत्ता के द्वारा लीफ टू स्टेम, रूट एंड अदर प्लांट
पार्ट एंड ग्रोइंग रीजन। ग्रोइंग रीजन लीफ से कहाँ जाता है? स्टेम में जाता है, रूट्स में जाता है, अदर प्लांट पार्ट में जाता है तथा ग्रोइंग रीजन में जाता है। ऑर्गेनिक पार्टिकल। इसके अलावा स्टेम, रूट, अदर पार्ट्स और ग्रोइंग रीजन के अलावा जो ऑर्गेनिक पार्टिकल होता है वो जाता है आपका स्टोरेज ऑर्गन में। वो स्टोरेज ऑर्गन में चला जाता है, स्टोरेज ऑर्गन में जाके स्टोर हो जाता है। उसके बाद फिर से स्टोरेज ऑर्गन से रिट्रांसपोर्ट होता है, स्टोरेज ऑर्गन से रिट्रांसपोर्ट हो जाता है जो कि प्लांट्स के पार्ट में जाता है, प्लांट्स के पार्ट में जाता है। ठीक है, लीफ से कहाँ गया? स्टेम में, रूट में, अदर प्लांट्स पार्ट में, ग्रोइंग रीजन में। और उसके बाद से इस सब के अलावा ये ऑर्गेनिक पार्टिकल स्टोरेज ऑर्गन में भी जाता है और स्टोरेज ऑर्गन में रिट्रांसपोर्ट होता है। स्टोरेज ऑर्गन में जाके वहां से रिट्रांसपोर्ट होके प्लांट्स के अदर पार्ट में जाता है जहां इसको जरूरत होता है। ठीक, अच्छा, इसके बाद हम लोग देखते हैं जो कि मिनरल हो गया, मिनरल न्यूट्रिएंट। वो कहां से होता है? मिनरल न्यूट्रिएंट कहां से होता है? तो जो कि मिनरल्स पार्टिकल हो गया, मिनरल पार्टिकल्स हो गया, वो होता है रूट से होता है। मिनरल पार्टिकल रूट से अदर प्लांट पार्ट में जाता है, अदर प्लांट्स पार्ट में जाता है। और इसके बाद से जो लीफ होता है, जो लीफ सेंसनेस हो जाता है या गिरने वाला होता है, इसको सीधा में सेंसनेस या डेथ कह सकते हैं। तो ये लीफ क्या करता है? मिनरल को ग्रोइंग रीजन में भेज देता है, मिनरल को ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट। जो मिनरल पार्टिकल होता है वो जो जब लीफ सेंसनेस हो जाता है, सेंसनेस होने का मतलब गिरने वाला होता है, तो ये क्या करता है कि ग्रोइंग रीजन में भेज देता है, इसको प्लांट के ग्रोइंग रीजन में भेज देता है जहां पे वो मिनरल पार्टिकल प्लांट के ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक है, तो इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा जो प्लांट्स में हो गया आपका प्लांट ग्रोथ हार्मोन हो गया, ऑर्गेनिक पार्टिकल हो गया, ऑर्गेनिक हार्मोन पार्टिकल एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हो गया। ये सब क्या होता है? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हो गया। ये सब क्या होता है? ये सब काफी कम अमाउंट में निकलता है, ये सब वेरी लो अमाउंट में, ये सब बहुत कम मात्रा में निकलता है तथा एक ही डायरेक्शन होता है। कभी कभी ये पोलराइज होने के द्वारा अपना डायरेक्शन भी चेंज कर जाते हैं, लेकिन हमेशा एक डायरेक्शन में चलता है। तो इतना सब देख लिया। हालांकि ये बेसिक था ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के बारे में, और इसके बाद हम अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।